अब यहाँ पे ब्रश टूल लिया हमने, नॉर्मली क्लिक दबा के शिफ्ट के साथ ड्रैग करोगे तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेगा। इधर पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के ऐसे ड्रैग किया, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच रहा है। डायगनल के लिए नॉर्मली क्लिक किया, शिफ्ट दबाया और यहाँ पे क्लिक किया, ये आपकी डायगनल लाइन खींचेगा। समझ में आ गया ना? क्लिक, शिफ्ट दबाया और जहाँ तक लाइन चाहिए वहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से। अभी ऊपर आप आओगे, यहाँ पे ये आपका ब्रश की सेटिंग आएगी। आप नॉर्मली 70 पे क्लिक करो। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको आइकन्स दिख रहे हैं इस तरह के कुछ। ठीक है, बहुत सारे हैं, जनरल ब्रशेज़, ड्राई ब्रशेज़, ये अलग अलग टाइप के कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे साइज़ पे आते हैं। साइज़ आपका कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, साइज़ कम किया मैंने। अभी देखो, ये आपका पतला ब्रश है, आप इसका साइज़ बढ़ा दो, ये आपका ऐसा थिक ब्रश हो जाएगा। और बढ़ाना है तो और बढ़ा सकते हो। सेम चीज़, अगर सिलेक्शन लेके सिलेक्शन टूल के साथ राइट क्लिक करोगे तो ऐसे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्रश टूल के साथ ऐसे राइट क्लिक करो ना, आपके ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ब्रश के साथ राइट क्लिक किया, सेम ये चीज़ जो आ रहा है साइज़ वाला, यही आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे साइज़ कम ज़्यादा जैसा भी आपको चाहिए आउटपुट वैसा आप रख सकते हो। तो साइज़ यहाँ से मैंने कम किया, ज़्यादा किया, इस तरह से ये हो जाएगा। क्लियर है? अभी यहाँ पे हार्डनेस है, हार्डनेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पहले हार्डनेस देखते हैं बाद में। साइज़ और बढ़ा दिया, ये आपका और बड़ा ब्रश हो गया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अभी देखो, ये थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये 2 ब्रैकेट्स होंगे जो शॉर्टकट रहेंगे ब्रश टूल के। ठीक है, ये वाले ब्रश से आप ब्रश का साइज़ कम कर सकते हो और ये वाले ये ब्रैकेट से आप साइज़ ज़्यादा कर सकते हो। यदि आपको जहाँ पे नहीं समझ में आए, मतलब जो नया दिखे, आप वहाँ पे नोट बना लेना। ठीक है, एक और शॉर्टकट होता है, ये मेरे लिए जैसे ज़्यादा इजी पड़ रहा है। अभी पहले हार्डनेस देख लो एक बार क्या रहता है। अभी जैसे ये साइज़ था, ये आप साइज़ कम ज़्यादा यहाँ से कर रहे हो, या फिर इन ब्रैकेट से आप नॉर्मली ऐसे बड़ा कर सकते हो साइज़ को, या आप छोटा कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप इस ब्रश से करोगे। अब जब आप क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हो, यहाँ पे देखना है, ये आपका स्मूथनेस दिखा रहा है। ठीक है, आपके पास साइज़ के नीचे एक हार्डनेस का बटन आएगा। अगर आप हार्डनेस को फुल करते हो 100%, तो ये हार्ड ब्रश होगा। ठीक है, हार्डनेस को 50% किया, 46%, ये आपका सॉफ्ट ब्रश है। 0 किया, ये और सॉफ्ट ब्रश है। डिफरेंस दिख रहा है, ये चीज़। अब एक दूसरा शॉर्टकट देख लो। यहाँ पे अगर आप ब्रश टूल के साथ ऑल्ट दबाते हो, ब्रश टूल प्लस ऑल्ट, तो आपका ये पिकर टूल खुल के आएगा, आई ड्रॉपर टूल, जिससे कि आप अगर जैसे सपोज ये इमेज है, मुझे इस इमेज का पीछे वाला ऑरेंज चाहिए ब्रश करने के लिए। मैंने क्या किया, ब्रश टूल है मेरे पास, ये नॉर्मल ब्रश चल रहा है, लेकिन मुझे कलर ये चाहिए, तो मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये आपका कलर आ गया। इस पर आप ये वाला कलर डाल सकते हो। समझ में आया? तो ये रहता है, अगर आप ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे तब ये चीज़ आएगी। ठीक है, कोई डाउट? अब आप ऑल्ट के साथ अगर ब्रश टूल लेके ऑल्ट के साथ राइट क्लिक प्रेस करोगे तो ऐसे करके एक डॉट आएगा। ठीक है, ऑल्ट प्रेस किया, राइट क्लिक किया, ये आया। अब आप लेफ़्ट और राइट ड्रैग करोगे ना, तो ये ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा करेगा। आप अपने अकॉर्डिंग देख के इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ब्रश इतना बड़ा हो गया, छोटा करना है, ऐसे लेफ़्ट में ड्रैग करो ऑल्ट के साथ, ये आपका छोटा ब्रश हो गया। क्लियर? इसके बाद ऑल्ट के साथ मैंने ये लेफ़्ट राइट कर रहा हूँ। डायामीटर के लिए हार्डनेस अगर कम ज़्यादा करनी है तो ऊपर और नीचे ड्रैग कर लो, ये हार्डनेस भी कम ज़्यादा होती है।
अभी आप अगर यहाँ से हार्डनेस करते हो तो वो एग्जैक्टली हमें समझ में नहीं आता कि कितना हार्डनेस जा रहा है। तो अगर आप ऑल्ट के साथ राइट क्लिक करोगे, ऊपर नीचे करोगे, तो ये आपका इस तरह से साइज़ को चेंज करेगा, मतलब हार्डनेस वाला स्मूथनेस सॉफ्ट साइज़ को चेंज करेगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है इतना? तो ऑल्ट के साथ राइट क्लिक और लेफ्ट राइट ड्रैग, ऊपर नीचे ड्रैग। अब अगर आप कलर सिलेक्ट करना चाहते हो ब्रश टूल से, ये चीज़ ना जब डिजिटल पेंटिंग या ब्रश का यूज़ करके आप कुछ पेंट कर रहे हो तब इजी रहता है अगर ऐसे शॉर्टकट्स आपके पास हैं तो। ये हमारा कलर पिकर है, हम लोग कलर पिकर इस तरह से कलर चेंज करते हैं, ये सबको ही पता है, ठीक है। अगर आप ब्रश टूल पे हो और आप ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करोगे तो ये आपका डायरेक्टली खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप कोई भी कलर ऐसे ले सकते हो, कोई भी कलर लो, कोई भी कलर की शेड्स लो। ठीक है, इस तरह से आप काम कर सकते हो। ऑल्ट प्लस शिफ्ट और राइट क्लिक, ये सारे शॉर्टकट सिर्फ ब्रश टूल के साथ चलेंगे, ठीक है। अगर आप इन सब को लेके ऑल्ट शिफ्ट राइट क्लिक करोगे तब नहीं चलेगा वो। क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये बड़ा बोर सा दिख रहा है, ये साइड में ऐसा है, इस साइड में ऐसा है, ठीक है। अगर आप इसका इंटरफेस चेंज करना चाहते हो, ये जो कलर आ रहे हैं यहाँ पे, इसका इंटरफेस मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एडिट पे जाओ, यहाँ पे प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंसेस के अंदर जनरल पे चले जाओ, ठीक है। एडिट, प्रेफरेंसेस, जनरल, कंट्रोल के शॉर्टकट होता है, ये आ गया। अब यहाँ पे HUD कलर पिकर आ रहा है, ठीक है। HUD कलर पिकर में ह्यू स्ट्रिप है स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे ह्यू स्ट्रिप स्मॉल आया, तो नीचे हो रहा है ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, वो फिर से फिर ज़रा सा बोल रहा हूँ, यही हो रहा है आपकी देर से। ठीक है, ये ह्यू स्ट्रिप था। अब यहाँ पे एक ह्यू व्हील आता है, ह्यू व्हील थोड़ा सा इंटरफेस इसका ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जैसे मैंने मीडियम ह्यू व्हील ले लिया, ओके कर दिया। अभी आप ऑल्ट शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करो, ये आपका आएगा, ठीक है। राइट क्लिक, ये इसमें आप कलर ले लो और जो भी कलर चाहिए, जो शेड चाहिए, ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है क्योंकि सब कुछ आसपास ही मिल रहा है। इधर से आप चूज़ करो, इधर से अंदर आ जाओ, जैसा भी शेड चाहिए उसका वो ले लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली उस वाले के, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे आप, जब आप रेगुलर बेसिस पे हो जाओगे ना फोटोशॉप पे, क्योंकि अभी अगर आप इससे करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम हो सकता है ज़्यादा लगे। इससे अच्छा आपके पास ये वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप पेंट कर रहे होगे, आपको बार बार कलर चेंज करना होगा, शेड चेंज करने होंगे, तब के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छा है जो ऑल्ट के साथ राइट क्लिक करते हैं, तो इसको आप यूज़ करो जैसा भी चाहिए, शेड्स और मतलब साइज़ और हार्डनेस वो आप सेट कर लो। अभी तक क्लियर है सब कुछ? अब मैं ब्रश टूल पे आया, यहाँ पे देखना एक सेटिंग का बटन है, इस पर आप जाओगे। यहाँ पे पहले होता था कि प्रीसेट दिए होते थे बहुत सारे CS6 में, लेकिन अभी नहीं है। अभी क्या है, यहाँ पे आपके पास ये चीज़ दिया हुआ है यहाँ नीचे, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे ब्रश नेम, ब्रश स्ट्रोक, ब्रश टिप, सब कुछ है यहाँ पे। अब सपोज़ मैंने ब्रश स्ट्रोक को बंद कर दिया, स्ट्रोक को बंद करने के बाद देखो आपके पास जो ब्रशेज़ आ रहे हैं वो ऐसे आएंगे। अगर आप स्ट्रोक ऑन करते हो तो ये स्ट्रोक के साथ आएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ब्रश टिप ऑन किया, ब्रश का नाम भी अगर आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो। अभी आपके पास ऐसे थंबनेल में आएंगे, जैसा आपको ईजी लगे वो करना, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, ऐसा दिखता है तब हम लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, ठीक है।
तो ये रख लिया हमने। यहाँ पे इंपोर्ट ब्रश करना है, आप इंपोर्ट कर सकते हो, ब्रश डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से, जैसा भी चाहिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जनरल ब्रश है, ठीक है। जनरल ब्रश में आपके पास ये अलग अलग ब्रशेज़ दिखा रहे हैं। फिर ड्राई मीडिया ब्रश में ये ब्रशेज़ आ रहे हैं, वेट मीडिया ब्रश में ये ब्रश आ रहे हैं, और स्पेशल इफेक्ट ब्रश में ये ब्रश आ रहे हैं, ठीक है। अब सपोज़ मैंने यहाँ से ये वाला ब्रश चूज़ किया, ये भी ब्रश टूल पे है। अब मैंने यहाँ से नीचे ड्राई मीडिया ब्रश में ये ब्रश चूज़ किया, ठीक है। ये अलग अलग ब्रशेज़ आ जाएंगे, इस पर आप काम कर सकते हो। और नीचे जाओगे, वेट मीडिया ब्रश, ये ब्रश चूज़ किया। अब देख लो यहाँ पे ब्रश टूल चेंज हो गया, ठीक है, मिक्सर ब्रश आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि ये जितने भी ब्रशेज़ हैं ये अलग अलग कैटेगरी पे काम करते हैं। देखो ये वाली कैटेगरी आ गई, ठीक है। कोई और टूल सिलेक्ट कर लिया उसमें, आपके पास जो ब्रशेज़ हैं ऊपर वाले जो ये दिख रहे हैं ना जनरल ब्रशेज़, सिर्फ ये वाले ब्रशेज़ हैं जो आपके ब्रश टूल पे काम करेंगे। तो इसमें मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया, जो भी कलर आपका फोरग्राउंड पे होगा वही आपका काम करेगा। यहाँ पे जो कलर फोरग्राउंड पे होगा वही कलर यहाँ पे चलेगा, ठीक है। अगर आपका ये कलर है, आपका ये कलर चलेगा। यहाँ पे मैंने रेड लिया, यहाँ पे रेड चलेगा। क्लियर? ओके। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं एक नॉर्मल या ये बगल वाला ले लिया, ये हार्ड ब्रश है, 100% हार्डनेस है। आपके पास यहाँ पे ब्रश के अंदर ये एक ब्रश प्रीसेट का एक बटन मिलता है, आप इस पर क्लिक करोगे, ये सेटिंग्स होगी ब्रश की। ब्रश खोलने के बाद ये ब्रश की सेटिंग खुल के आ गई। यहाँ पे अलग अलग वेरिएशन के चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जब आप ब्रश टिप शेप पे क्लिक है तो यहाँ पे आपके पास ये शेप्स आएंगे। आप यहाँ से जो भी चीज़ चूज़ करोगे ये आपके ब्रश टूल पे रहेंगी, ठीक है। यहाँ से आप ब्रशेज़ अलग अलग चूज़ कर सकते हो। मैंने ब्रश चूज़ किया, इसमें ग्रास ब्रश नहीं होता, 18 यूज़ करते हो आप, करते हो ना। CS6 यूज़ किया है आपने? नहीं किया, आपको भी नहीं पता होगा फिर। देखो यहाँ पे मैंने नॉर्मल ब्रश लिया है, ये वाला। अभी क्या है, नॉर्मली क्लिक करके ड्रैग करोगे ये आपका ब्रश आ रहा है, ठीक है। आपके पास साइज़ है, साइज़ कम ज़्यादा जैसे वहाँ हो रहा था यही चीज़ यहाँ पे होगी। एक काम मैं कर रहा हूँ, मैं ये वाला ब्रश लेता हूँ, ये शायद हमने बनाया है, ये ऐसा है, ठीक है। मैंने फ्लिप एक्स किया, जो भी आपका ब्रश है वो फ्लिप हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। फ्लिप वाई करोगे ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका रहता है, फ्लिप एक्स फ्लिप वाई। ये कोई डाउट? इसके बाद एंगल रहता है, अगर आप यहाँ से एंगल को घुमाते हो, ये आपका जो भी ब्रश है उसका ये एंगल चेंज कर देगा। कई बार होता है ना, कुछ थोड़ा सा एंगल घुमाना है मेरे को, ऊपर के साइड पेंट करना है कुछ, तब के लिए ब्रश का एंगल आप घुमा सकते हो, ठीक है। देखो कलर नहीं अच्छा लग रहा है मुझे ये वाला बिल्कुल। नॉर्मल ब्रश लेते हैं, इसके बाद राउंडनेस आएगा। राउंडनेस में अभी देखो ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है ये। अगर आप राउंडनेस कम करोगे ये ओवल हो जाएगा, और कम करोगे 0% कर दिया ये लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपका यूज़ होगा अगर आप कैलीग्राफी कुछ बनाना चाहते हो तो उसके लिए, रिबन्स बनाने हैं उन सब के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकते हो इसको। तो ये रहती है सेटिंग आपकी इस चीज़ की, ब्रश की, ओके। नेक्स्ट चीज़, मैंने अभी राउंडनेस फ़िलहाल 100% किया। हार्डनेस आपका चेंज कर लो, यहाँ से करना है तो। स्पेसिंग आता है, फिर स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट 5% है, CS6 में 25% रहता था इस तरह से। ये क्या करता है, जैसे आप नॉर्मली क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हो, एक्चुअली में क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ टिप्स हैं, ये ऐसे टिप्स। जब आप ब्रश का स्ट्रोक देते हो ना तो ये टिप्स साथ में चलती हैं, सारी की सारी, बहुत सारी आसपास आ गई, तो कितनी दूर दूर हैं वो चीज़ ये बताता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ब्रशेस दिखाई पड़ रहे हैं, टिप्स दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप स्पेसिंग कम करोगे तो ये टिप्स दिखनी बंद हो जाएंगी, बहुत पास आ गई हैं, 1% रहता है, ठीक है। अगर आप इसको दूर दूर कर दो, इसमें गैप आ गया। अभी अगर आप स्ट्रोक भी देते हो यहाँ से यहाँ तक का, तो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, समझ में आया? तो ये रहता है आपका ब्रश टिप स्पेसिंग, ठीक है। स्पेसिंग को मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो था 25% या ज़्यादा करते हैं, इसको मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, इतना रहता है, ठीक है। इतना वापस आते हैं यहाँ पे। अभी जो ये चीज़ें आएंगी ना, डायनेमिक्स लिखा हुआ है। डायनेमिक्स में क्या होता है, डायनेमिक मतलब रियलिटी वाला, तो वेरिएशन क्रिएट करेगा चीज़ों में, जिटरिंग वेरिएशन। वेरिएशन मतलब जैसे अभी अगर आप क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हो, ये ब्रश सारे टिप सेम है। अभी आपको साइज़ में जिटर चाहिए, साइज़ में वेरिएशन चाहिए, कुछ कम छोटे कुछ बड़े, ओपेसिटी कम ज़्यादा चाहिए या कुछ भी ऐसा कुछ चाहिए, तो आपको वेरिएशन यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक जितनी भी चीज़ें ना वेरिएशन के लिए हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आता है शेप डायनेमिक का, ठीक है। शेप डायनेमिक मैंने क्लिक किया,
शेप डायनामिक में यहाँ पे साइज जिटर आता है, क्लियर है। साइज जिटर अगर आप इसको बढ़ाते हो तो देख रहे हो ब्रश का स्ट्रोक चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ छोटे हो गए कुछ बड़े हो गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिनिमम डायमीटर बहुत छोटा होगा, यहाँ पे मिनिमम डायमीटर देखो 0% रखा है, तो जो आपका नॉर्मल साइज़ था उसका 0% तक छोटा कर रही है। अगर आप 50 करते हो या 49 रखा है मैंने, तो ये जो मेन साइज़ है उसके 49% तक छोटा कर पाएगा, ठीक है, मतलब उसका हाफ कर पाएगा। तो ये मिनिमम मैं 0 रखता हूँ। इसके बाद राउंडनेस जिटर, राउंडनेस आप चेंज करो। अभी क्या कर रहा है, राउंडनेस में काम कर रहा है, मतलब आपका कुछ में ओवल है कुछ में सर्कल है, मिनिमम राउंडनेस कम कर दिया, कुछ में लाइंस भी आने लगेगी, अभी लाइंस नहीं थी बगल वाले में, ठीक है। देन आता है एंगल जिटर, तो जो लाइंस हमने दी हैं उसी में आप एंगल जिटर डाल सकते हो, देखो अलग अलग एंगल में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रश टिप शेप में क्या है, यहाँ पे एक एंगल था, ठीक है, ये अगर एंगल चेंज करोगे तो परमानेंट एंगल चेंज कर देगा उस चीज़ का। अगर आप यहाँ पे आके एंगल चेंज करोगे, शेप डायनामिक में एंगल जिटर दोगे, तो ये हर एक टिप का अलग अलग एंगल डालेगा क्योंकि ये वेरिएशन डाल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्कैटरिंग पे। शेप में बंद कर रहा हूँ, स्कैटरिंग खोल या शेप चलो रखते हैं इसको। ये स्कैटरिंग में क्या करता है, नॉर्मली ये ऐसा चल रहा है, ठीक है। स्कैटरिंग वाली चीज़ अगर आप स्कैटरिंग ऑन करते हो, ये स्कैटर करेगा, मतलब इधर उधर बिखेरेगा। ये क्लिक एंड ड्रैग किया, देख रहे हो, अभी आप इस तरह चलाओ, देखा ये इस तरह से काम करेगा। अच्छा यहाँ पे अगर मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, ये ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। स्कैटरिंग मैंने कर दिया 1000% तक होता है, 1000 कर दिया, ये आपका स्कैटर कर रहा है। स्कैटर मतलब अभी एक क्लिक में सिंगल टिप नहीं निकलेगी, ये ज़्यादा टिप्स निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे सिंगल ही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, काउंट लिखा हुआ है, काउंट में 1 है, अगर मैं काउंट में 4 रखता हूँ, अभी मैं क्लिक करूँगा तो ये एक क्लिक में अभी भी 1 ही दिखा रहा है, लेकिन जब मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा ना तो ये एक क्लिक में 4 डॉट्स निकाल रहा है। फिर काउंट जिटर, अगर मैं 50% करता हूँ, 4 का 50% 2 आ गया, तो 4 की जगह 6 आ सकता है, 2 आ सकता है, या बीच का कोई नंबर आ सकता है। ये आपका कुछ ऐसे काम करेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दे रहे हो आप लोग, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग में कर रहा हूँ तो एक लाइन में चल रही है, पट्टी बन रही है ना, लेकिन मेरे को चाहिए कि ये आपका गोल है, यहाँ पे एक बोथ एक्सेस है, ठीक है। इसको अगर आप ऑन कर देते हो, अभी मैं क्लिक करूँगा तो देखो 4 डॉट्स आ रहे हैं, 4 2 6 ऐसे, ठीक है। अब आप अगर क्लिक एंड ड्रैग करो, ये गोल में चलेगा, ये पट्टी नहीं बनाएगा वैसे लाइन से, समझ में आया। तो इस तरह से आप ये स्कैटरिंग जो होता है ये आप दे सकते हो। कोई डाउट? तो काउंट जिटर उतने ही रखना जितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप 16 रख देते हो और मैंने काउंट जिटर 100% कर दिया, ये 32 शेप तक निकालेगा एक टिप में, तो ये आप जब चला दोगे ना, ये हैंग करेगा। अभी छोटा शेप था नहीं करा, आराम से कर लिया, लेकिन ये सिस्टम में हैंग करता है इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो इस चीज़ को उतना ही रखना जितना आपका सिस्टम झेल सके या जितना रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग ही करना, क्लियर। अब यहाँ पे आता है आपका टेक्सचर, ठीक है। टेक्सचर में क्या होता है कि जैसे हमने पैटर्न पढ़ा था, ये वही चीज़ है। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक टेक्सचर दिया और एक मोड दिया है हाइट। एक चीज़ ध्यान देना, जब आपका हाइट मोड रहता है तब यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता। अगर आप इसको क्लिक करते हो और मल्टीप्लाई रखते हो, ये आपका मल्टीप्लाई मोड आ गया, ठीक है। अब ये हमेशा मल्टीप्लाई मोड पे ही चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक टेक्सचर दिया हुआ है, ये चीज़ आप इसमें से कोई भी टेक्सचर यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अच्छा मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शन में बताया था कि टेक्सचर और पैटर्न में डिफरेंस होता है। पैटर्न मतलब पैटर्न का खुद का कलर होता है, टेक्सचर का खुद का कोई कलर नहीं होता। टेक्सचर जिस कलर का आपको ऑब्जेक्ट होगा उसी कलर पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, देखो ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, ये आपका इस तरह से हर एक टिप में ऐसे ही टेक्सचर दिखा रहा है। आपको टेक्सचर चेंज करना है, ये हमने बनाया था ऐसा कुछ लास्ट टाइम, तो अगर ये करना चाहते हो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैंने नॉर्मली ये रख दिया, ये
अब यहाँ पे स्केल है, स्केल आप बढ़ा सकते हो, ये नॉर्मल की जगह ऐसा आएगा, छोटा करना है छोटा कर दो, ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आपने पैटर्न्स के टाइम पे देखा था इसमें चेंज करने में, ये वही चीज़ें आएगी चेंज करने। देन ब्राइटनेस, आप ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हो, आप ब्राइटनेस कम कर सकते हो, ये इस तरह का कुछ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा अपोजिट काम कर रहा है जो नॉर्मल ब्राइटनेस होता है उससे। इस बार कंट्रास्ट, कंट्रास्ट बढ़ाओ कम करो, ये देखो यहाँ पे नीचे देख लो, ये डेप्थ जा रही है, डेप्थ आ रही है, ठीक है, इस तरह से। फिर ये डेप्थ है, डेप्थ आप कम करोगे, ये फ्लैट की तरफ आने लगेगा, जो भी कलर था उससे फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा करोगे तो ये प्रॉपरली डेप्थ के साथ आपको दिखाएगा। कोई डाउट? देन डेप्थ जिटर, डेप्थ जिटर में हर एक टिप पे ये अलग अलग डेप्थ देगा, किसी में ज़्यादा डेप्थ है, किसी में कम डेप्थ है, इस तरह से। कोई डाउट नहीं है ना? ये हो गया। देन टेक्सचर हो गया। देन यहाँ पे डुअल ब्रश आता है, ठीक है। डुअल ब्रश मतलब ये आपका एक टाइम पे दो ब्रश यूज़ करेगा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है डुअल ब्रश है। अभी हमें क्या करना है, इसमें मैंने डुअल पे क्लिक किया, ये आपके पास ब्रश टिप आ रहे हैं अलग अलग, ठीक है। अब इसमें सपोज़ मैंने ये एक या ये वाला ले लेते हैं, ये लेते हैं, इसको भी कलर मान से मल्टीप्लाई कर लो। डुअल ब्रश क्या करेगा, दो ब्रशेज यूज़ करेगा। एक वो ब्रश होगा जो आपने नॉर्मली सेलेक्ट किया होगा, सर्कल है, ठीक है। दूसरा ब्रश वो होगा जो डुअल ब्रश में चूज़ करने वाले हो, ठीक है। लेकिन दिखा यहीं पे डुअल ब्रश वाला ही रहा है। ये क्या कर रहा है, जैसे हमने टेक्सचर किया था, आपके इसमें पैटर्न आ रहा था, टेक्सचर आ रहा था, डुअल ब्रश में आपके ब्रश टिप के अंदर दूसरा ब्रश टिप आएगा, ठीक है। अब ये वाला हमने लिया है, इसका साइज़ मैं कम या ज़्यादा करूँ, ये देखो, देखा, आपका शेप वही है जो आपने नॉर्मल ब्रश लिया है, और इसके अंदर कलर वैसे फिल हो रहा है जो आपने यहाँ पे लिया है डुअल ब्रश में। कोई डाउट? क्लिक किया, ये देखो, ये क्या होता है, कई बार हम लोग शेप के अंदर कुछ कुछ टेक्सचर डालना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, जैसे एक क्रोम बॉल टाइप का है, उसके अंदर रिफ्लेक्शंस हैं, तो वो आप अलग अलग ब्रशेस बना के यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहता है आपका डुअल ब्रश। जनरली ये चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग जब स्किन के पोर्स हम लोग पेंट करते हैं ना, तब ये चीज़ यूज़ होती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है ट्रांसफ़र। लास्ट ऑप्शन इसका बाद में देखते हैं, अभी पहले ट्रांसफ़र देखते हैं। इसका एंगल में ख़त्म करना चाहूँगा। ये है मेरा, इसको मैं स्कैटर भी डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है। अभी जितने भी ब्रशेस हैं, जितने भी टिप्स हैं, सब ओपेक हैं, ठीक है, सारे प्रॉपरली दिखाई पड़ रहे हैं। ट्रांसफ़र होता है आपका ओपेसिटी जिटर, ठीक है। अभी क्या करेगा, आपके हर एक टिप में ओपेसिटी अलग अलग डालेगा, कुछ को ट्रांसपेरेंट कर देगा, कुछ को ओपेक कर देगा, इस तरह से आपका काम होगा। क्लियर? नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, ये हो गया सब। लास्ट ऑप्शन रहता है कलर डायनेमिक। कलर डायनेमिक आपका कलर को ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो सपोज़ मैंने फोरग्राउंड में रेड ले लिया और बैकग्राउंड मैंने ब्लू ले लिया, ये चल रेडी रहा है, ठीक है। एक काम कर रहा हूँ, मैं स्कैटर हटा रहा हूँ यहाँ से और शेप डायनेमिक हटा रहा हूँ। ये हम लोग का नॉर्मल ब्रश है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम लोग का नॉर्मली जैसे फोरग्राउंड में जो भी कलर है वही चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आता है फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटर। फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटर मतलब इसमें और इसमें जो डिफरेंस होगा वो उसमें रीड करेगा। अब इसको मैंने 50% किया, 47% जो भी है। अभी क्या करेगा, 47% फोरग्राउंड, 47% बैकग्राउंड, इस तरह से लेगा। अच्छा देख रहे हो एक चीज़ है, ये हर एक क्लिक में एक कलर ही दे रहा है। इसमें एक कलर, इसमें एक, फिर इसमें अलग, फिर इसमें अलग, ऐसे दे रहा है। यहाँ पे ऊपर ना अप्लाई पर्टी पे एक बटन है, अगर आप इसको ऑन करते हो तो ये क्या करेगा, हर एक टिप में अलग अलग कलर देगा। मतलब इन दोनों को मिक्स करके 47% अगर मिक्स किया जाए दोनों को, तो ये कलर बन रहा है, ठीक है। 100% करोगे तो जितने भी कलर बन सकते होंगे फोरग्राउंड बैकग्राउंड के साथ, वो सब दे देगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं ह्यू जिटर। ह्यू जो टर्म है, ह्यू होता है कलर, ठीक है।
तो अगर आप ह्यू जिटर बढ़ाते हो, सबसे पहली चीज़ ये आपकी ह्यू व्हील है, कलर व्हील जिसको बोलते हैं हम लोग। अब कलर व्हील में रेड है, फिर इधर से ये आया, फिर ग्रीन आया, फिर ये, इस तरह से ना अलग अलग कलर्स आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कलर आ रहे हैं। अगर आपके पास रेड कलर है प्रॉपर और आप ह्यू बढ़ाते हो, जैसे 10% बढ़ाए तो 10% ये लेफ़्ट का और राइट का कलर उठा लेगा, 20% बढ़ाए तो 20% लेफ़्ट और राइट का कलर उठाएगा, 100 बढ़ाओगे तो सारी कलर व्हील ले लेगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे ह्यू जिटर थोड़ा सा बढ़ाया 23%, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर 100% करा, 100% में ये पूरी कलर व्हील उठा लेगा यहाँ पे। क्लियर है? लिखना है किसी को कुछ? तो ये था ह्यू जिटर। देन आता है सैचुरेशन जिटर। सैचुरेशन मतलब होता है रिचनेस ऑफ कलर। तो जैसे ये कलर है रेड, अब अगर मैं ये कलर ले लूँ, ये रेड का ही डिसैचुरेटेड कलर है, ठीक है, मतलब अगर आप इस कलर को ब्लैक एंड वाइट या ग्रे स्केल में कन्वर्ट करते हो थोड़ा सा, तो ये इसका डिसैचुरेटेड कलर है, ठीक है। अब अगर मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँ, ये कलर आ रहा है। सैचुरेशन जिटर अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये इसी का कुछ प्योर फॉर्म, कुछ ऐसा कलर दे देगा, ठीक है। इसके बाद आएगा ब्राइटनेस जिटर। ब्राइटनेस अगर आप बढ़ाओगे तो ये कुछ को डार्क कर देगा, कुछ को लाइट कर देगा, ठीक है। अगर आप प्योर करते हो, कलर प्योरिटी 100% करोगे तो ये अभी प्योर कलर देगा। अभी इसमें देखो डिसैचुरेटेड नहीं है, कोई भी कलर लिया होगा उसका प्योर कलर दे देगा। और प्योरिटी माइनस में करोगे तो ये डिसैचुरेटेड मतलब ग्रे स्केल में ले आएगा। समझ में आया? तो ये चीज़ होती है आपकी कलर डायनामिक्स। कोई डाउट? अच्छा, यहाँ पे कुछ और बटन है जैसे ब्रश पोज है, ये सब आपके काम करेंगे जब ब्रश को टिल्ट करना है थोड़ा सा, और ये सब है थोड़ा सा पेन टू पेन टैबलेट पे काम करो तभी ज़्यादा समझ में आएगा। नॉइस अगर लेते हो, नॉइस में क्या होगा, नॉइस ऑन करना है बस। मैंने क्या किया, क्लिक, ये कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश लेते हो तो जो सॉफ्ट पार्ट है उसमें ये नॉइस क्रिएट कर देगा, ठीक है, ये नॉइस होता है। वैसे ही वेट एज है, वेट एज लोगे यहाँ पे आपका ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका ब्रश टूल का सेटिंग। कोई डाउट? ओके। तो नॉर्मली आ गया। और उसको कुछ और बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं। अभी मुझे कोई और ब्रश बनाना है, ठीक है, सपोज़ मुझे ग्रास ब्रश बनाना है, ठीक। ग्रास ब्रश बनाने के लिए पहले ये होता था CS6 तक, लेकिन अभी नहीं है, तो मैंने ग्रास ब्रश बनाया। ग्रास ब्रश के लिए मैंने नॉर्मली पेन टूल से इस तरह से ग्रास का लुक दे दिया, ठीक है। ये Ctrl+Enter, और इसको मैं कर रहा हूँ ब्लैक। जब आप इस तरह का लुक दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप ये मैंने बना दिया। यहाँ पे ब्रश में जब भी आप डिफाइन ब्रश करोगे, जितना डार्क होगा उतना वो ओपेक होगा, जितना लाइट होगा उतना वो ट्रांसपेरेंट होगा, ये ध्यान रखना। अब अगर यहाँ पे मैंने ब्लैक इसको लिया और मैं डिफाइन करता हूँ ब्रश की तरह, तो ये क्या करेगा, जितना भी लाइट पोर्शन है मतलब वाइट वाला पार्ट, इसको ये ट्रांसपेरेंट कर देगा, गायब कर देगा। और वाइट वाले पार्ट, ब्लैक वाले पार्ट को अगर मैं लेता हूँ तो इसको ये ओपेक कर देगा, ठीक है। मैंने क्या किया, एडिट में जाके यहाँ पे किया डिफाइन ब्रश, ठीक है, डिफाइन ब्रश पे से ओके, ये आपका ब्रश बन गया, ठीक है। सपोज़ आप किसी और कैटेगरी पे हो, आपने सबसे पहला वाला ब्रश चूज़ किया है, तो जो लास्ट वाले टूल्स आ रहे हैं ना, इसी में ये आपके जो स्पेशल इफेक्ट है, इसी में ये ऐड होते जाएंगे जो आपने ब्रश बनाए हैं। समझ में आया? अब सपोज़ आपको ग्रास बनाना है इसी से, तो ग्रास बनाने के लिए आप क्या करोगे, नॉर्मली ब्रश की सेटिंग पे हम लोग गए, ब्रश टिप शेप ऑन किया, स्पेसिंग कर दिया, ठीक है। शेप डालने में गए, थोड़ा सा मैंने साइज जिटर दिया, फिर एंगल जिटर थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है।
अभी आप अगर क्लिक एंड ड्रैग करो तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ओवरऑल जो कलर है उसको मैंने ग्रीन कर दिया, ऐसा डार्क ग्रीन ले लिया, और नीचे वाले कलर को थोड़ा सा मैं ब्राउन में ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गए, कलर डालने में गए, फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटर बढ़ा दिया, ठीक है। अभी छोटा सा ब्रश लिया और इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँ, और यहाँ पे कुछ सेटिंग शायद बिगड़ी हुई है, इसमें प्योरिटी -100 रखा है, इसको मैंने 0 किया, ब्राइटनेस जिटर को 0 किया। अभी ये सिर्फ फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटर है। अब अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करते हो तो ये आपका ग्रास इस तरह से क्रिएट होगी। समझ में आया? और अच्छा चाहिए तो आप नेट से ग्रास का PNG ले लो और उसको एज ग्रास डिफाइन कर दो, ठीक है, तो और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये ब्रशेस क्रिएट कर सकते हो। कोई डाउट है? एक और ब्रश बनाते हैं, इसी कैनवस बनाते हैं। सपोज मैंने एक ये ऐसे करके एक टूल लिया और इसमें मैं कलर डाल रहा हूँ ब्लैक, ठीक है। फिर इसी को मैंने ट्रांसफॉर्म अगेन लेके ये इसको छोटा कर दिया, ठीक है, ये प्लस लिया। इसको एडिट पे जाते हैं, डिफाइन ब्रश प्रीसेट करते हैं, ठीक है। अभी ये मेरा ब्रश आ गया, ये, ठीक है। अच्छा, अगर आप ब्लैक पे वाइट से चलाना चाहते हो, ब्लैक कर दो और फिर फोरग्राउंड पे वाइट कर दो। अभी अगर आप छोटा बड़ा कर ये इसको फिल करोगे तो ये ऐसा चलेगा। क्लियर है? इसमें अगर आप सेटिंग्स करते हो, जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने सबसे पहले स्पेसिंग चेंज किया, इसके बाद शेप पे जाके इसका साइज़ चेंज किया, ठीक है, एंगल चेंज कर लिया, स्कैटर डाल दिया थोड़ा सा, और ओपेसिटी जिटर डाल दिया। अभी आप अगर इसको चलाओगे ये आपका ऐसा चलेगा, ठीक है। वापस चलते हैं ब्रश की सेटिंग पे। स्कैटर बहुत ज़्यादा है तो मैं स्कैटर को कम कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे 4 लेते हैं, बोथ एक्सेस ऑन करते हैं, काउंट चेंज करते हैं। अभी अगर आप क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो ये आपका ब्रश इस तरह से आएगा, ठीक है। आधे ट्रांसपेरेंट भी हैं, जो ग्रेइश दिख रहा है ना ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। कलर ले लेते हैं कुछ, सपोज मैंने ये वाला ले लिया और नीचे की तरफ मैंने ग्रीन ले लिया। यहाँ पे आए, पहले तो ये ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो जैसा भी आपको डिज़ाइन चाहिए, सपोज आप यहाँ साइड में ऐसा चाहते हो, ये कर लो। कलर डायनामिक्स पे ऑन किया और फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटर कर दिया। अभी देखो यू जिटर बढ़ाया मैंने, ब्राइटनेस जिटर आप चेंज कर सकते हो, अभी देखो, ठीक है। इस तरह से आपका अलग अलग सा लुक आएगा। और ब्रश का साइज़ आप छोटा करके करो, फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करके डाल दो यहाँ पे, फिर मैंने और बड़ा कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया, फिर यहाँ पे डाल दिया। इस तरह से अलग अलग टाइप का ब्रश आप यूज़ करो, ठीक है। टेक्स्ट लिखो जैसा भी आपको चाहिए बाद में, उसके बाद ये चीज़ और अच्छे से दिखाई पड़ेगी। ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा करके बस इस तरह से चलाओ। कोई डाउट? अच्छा, ये मैंने इसी लेयर पे कर दिया था तो इसको मैं अंडू कर रहा हूँ एक बार। एक न्यू लेयर लिया हमने और न्यू लेयर पे मैं इस तरह से फिल कर रहा हूँ चीज़ें, थोड़ा सा बड़ा किया ब्रश और इस तरह से चला दिया। अब मुझे बीच का एरिया डिलीट करना है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट किया इस तरह से और बीच का एरिया मैंने डिलीट प्रेस कर दिया, ये हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे आपके पास ब्रश टूल आ रहा है, सॉरी इरेज़र टूल आ रहा है ब्रश के जस्ट नीचे, ये इरेज़र रहता है। इरेज़र भी सेम काम करेगा एज ब्रश, जैसा ब्रश चल रहा था वैसा ही होगा। हार्डनेस वगैरह आप सेट करो और इसको डिलीट करो, मतलब यहाँ से आप इरेज करो। ये अभी इरेज हो रहा है, अभी देख रहे हो जितने पोर्शन पे आपको जैसे साइड में कुछ लिखना है तो आप इधर पे इस तरह से कुछ भी आप लिखा हुआ डाल सकते हो। क्लियर है? सपोज मुझे वो पार्टिकल्स आते हैं ना छोटे छोटे वाइट से स्टार वाले, वो चाहिए। तो मैंने क्या किया, Ctrl+N मैंने एक नया ये ले लिया। और आप चाहो तो ऐसे 2x2 या 1x1 का कैनवस ले सकते हो, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है कि A4 ही लेना है। हमने ये ले लिया और वो बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे
ब्रश टूल लिया, नॉर्मल ब्रश लेते हैं, सॉफ्ट ब्रश, और इसमें मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है, अलग लेयर पे ये मैंने ब्लैक कर दिया। Ctrl+T, इसको छोटा करते हैं, यहाँ से इसको ऐसे ही लंबा करते हैं। क्लियर है? इसको डुप्लीकेट किया हमने, Ctrl+T, फिर इसको मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, और बीच में थोड़ा सा ऐसे क्लिक कर दिया, ठीक। इसको एडिट के अंदर डिफाइन ब्रश प्रीसेट करते हैं, फिर से स्टार नाम देके इसको ओके कर दिया। अभी ये आपका ब्रश है, ये इसको आप क्लिक करोगे, ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको नई लेयर ले लो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सेम सेटिंग्स आप अप्लाई करो, स्पेसिंग करो, शेप डायनेमिक में साइज जिटर करो, एंगल जिटर चेंज करो, ट्रांसफ़र डालो, ठीक है, स्कैटरिंग डाल दो, और फिर इसको अगर आप पेंट करोगे तो ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। छोटा सा ले लिया मैंने, बहुत छोटा सा ब्रश, बहुत छोटा हो गया। स्पेसिंग देखो, जब ब्रश हम लोग छोटा बड़ा करते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा कितना बड़ा ब्रश है, ये अभी भी छोटा ही दिखा रहा है। तो आप शेप को हटा दो, उसके बाद देखो ये आपको ओरिजिनल साइज़ है, मुझे चाहिए ये। अब यहाँ पे मैंने साइज़ बढ़ाया, स्कैटर बढ़ा दिया। अभी आप पेंट करो, ठीक है, इस तरह से आपका ब्रश काम करेगा। येलो कलर ले लिया, यहाँ पे ये वाला ग्रीन ले लिया, ठीक है, ये देखो। तो जैसा भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। वेट एज ऑन कर दो, ये थोड़ा सा वेट एज के साथ आएगा, इस तरह का लुक देगा, ठीक है, ये चीज़ होगा। कोई डाउट है? अभी सपोज मुझे बबल बनाना है, ठीक है, बबल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि रेड और वाइट को कैसे, ब्लैक और वाइट को कैसे यूज़ करना है ब्रश बनाते टाइम, ठीक है। तो सपोज़ मेरे पास एक ये चीज़ है, ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले ये आपने देखा कि अगर आपका शेप ब्लैक है तो वो ओपेक होगा, वाइट है तो ट्रांसपेरेंट होगा। अच्छा, ये सिर्फ ब्रश में काम करेगा ये कॉन्सेप्ट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ब्लैक ब्रश लेके इसको मैंने क्लिक एंड ड्रैग करके इस तरह से पेंट किया, ठीक है, ये पेंट हुआ, समझ में आया? मैंने पेन टूल लिया, इतना पोर्शन पकड़ा मैंने, ठीक है, ये कंट्रोल एंटर, फिर से ब्रश टूल, और इसको मैंने यहाँ से ऐसे पेंट कर दिया, ठीक है। फिर पेन टूल लिया, फिर हमने ये वाला पोर्शन लिया। अलग अलग शेप्स आप बना सकते हो, अलग रिफ्लेक्शन के लिए है ये, ठीक है, ये कंट्रोल एंटर, फिर ब्रश टूल। अभी अंदर की साइड में यहाँ पे ऐसे ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने सपोज ये ओवल लिया, यहाँ पे ब्रश टूल, ये मैंने कुछ कर दिया। बहुत सारे शेप्स आप क्रिएट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसी को एडिट के अंदर जाके यहाँ पे डिफाइन ब्रश प्रीसेट कर रहा हूँ, हो गया, ये मेरा ब्रश बन गया, समझ में आया? ये लिया मैंने, ब्रश टूल, ये चेंज किया, यहाँ पे देख रहे हो बाहर की तरफ भी थोड़ा सा आ गया, स्पेसिंग चेंज किया, और मैं यहाँ पे एक ग्रेडियंट डाल रहा हूँ,
है ये। ब्रश लिया, न्यू लेयर ली, वाइट ब्रश लिया, ठीक है। अपना नॉर्मल जो बनाया था अभी वही ले लो। ये आपका ये ब्रश था, ठीक है। स्पेसिंग बढ़ा दिया, शेप चेंज कर दिया, स्कैटर कर लिया और ट्रांसफ़र ऑफ ऑन कर लो, एंगल चेंज कर लो, ठीक है। और इसको पेंट करो, ठीक है। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। समझ में आया? एक मैं पोस्टर दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हो बबल्स, ये कुछ ऐसा ही बनाया है, ठीक है। ये जो है, ठीक है। लेकिन ये जो बबल्स हैं ये डाउनलोडेड फाइल से बने हुए हैं। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें डाउनलोड करनी है, जैसे क्या होता है ना, बबल्स के अंदर बहुत सारा रिफ्लेक्शन होता है। जैसे मैंने वो शेप बनाए थे, वैसे ही आप बहुत सारे रिफ्लेक्शंस के लिए अलग अलग शेप बना के उसको कलर कर सकते हो, ठीक है। बना सकते हो, लेकिन ये आपके लिए फ्री में अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटोशॉप ब्रशेस फ्री डाउनलोड ऐसे सर्च किया, ये brusheasy.com खुल के आया, गूगल पे सर्च करना, ठीक है। ये खुला और यहाँ पे आपको फर्स्ट स्क्रीन पे ही बबल ब्रश मिल जाएंगे। ये देखो बबल, वो जो उसमें पानी लोग के पोस्टर में है ये वाले बबल, वो ये है, ठीक है। उसको हमने फ्री डाउनलोड किया। ठीक है, ये ABR फाइल आएगी। अभी आप फ़ोटोशॉप पे जाओ, ब्रशेस में जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे लोड ब्रश। अच्छा, ये इन्होंने हटा ही दिया लोड ब्रश यहाँ पे, लेकिन कुछ तो था ना, इम्पोर्ट। हाँ, इम्पोर्ट ब्रशेस डाला है। इम्पोर्ट ब्रशेस करके मैं डाउनलोड्स में गया और बबल के अंदर ये है ब्रश का, लोड किया। ये आ गया लास्ट कैटेगरी। अब इसको ऑन करो, ये आपके पास बबल ब्रशेस आ गए। अभी जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब देखो ये वैसे ही कुछ बना हुआ है, शेप ऐसा है, ठीक है। बस यहाँ पे सर्कल है और ये जो हमने पूरा ओपेक रख लिया था, इसमें थोड़ा थोड़ा काम किया हुआ है, ठीक है। इससे क्या है, जैसे ये हमने ग्रेडियंट किया, या इसका थोड़ा सा मैं सैचुरेटेड वर्जन लूँगा, ठीक। अब ब्रश में नॉर्मल वैसे ही काम करेगा ये ब्रश, ठीक है। इस पे जाना है, यहाँ पे हम लोग को स्पेसिंग बढ़ानी है, फिर शेप डायनेमिक में साइज जिटर करना है, एंगल जिटर करना है, स्कैटर ऑन करना है, बोथ एक्सेस ऑन, काउंट जिटर थोड़ा सा बढ़ाया, ओपास ये इसका काउंट और काउंट जिटर दोनों बढ़ा दिया, ट्रांसफ़र चेंज कर दिया। अभी अगर आप ये करोगे, ये सेम चीज़ आएगी जो यहाँ पे। क्लियर है? तो ये इस तरह से होता है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। ये आपका रहेगा, इस तरह से आप ब्रशेस वगैरह बना के डाल सकते हो, ठीक है। अभी आपको इरेज वगैरह करना है। यहाँ पे आपका नॉर्मली, जैसे अभी मैंने सेम लेयर पे कर दिया था, इसलिए सेम लेयर ये डिलीट कर रहा है। या कोई भी लेयर पे आप इरेज करना चाहते हो, यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर दिया उसने। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। इन सबको बंद करते हैं पहले। अच्छा, हम लोग का ब्रश टूल हो गया है। 2 मिनट देना है, 2 मिनट में फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक किसी को कुछ लिखना हो लिख लो, ठीक है। साइलेंट कर लेना और फ़ोन अलाउ नहीं है,
अगर टोन पिक करना है किसी को भी बाहर जाके करना, ठीक है। पहले किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है ना? मैं एक इमेज लेके आता हूँ जिसमें ब्रश टूल, इरेज़र समझा दूंगा अच्छे से। मेरे पास एक ये ब्रश ये है, ठीक है, इमेज। अगर आप इस पे जाते हो इरेज़र में, इरेज़र एक तो नॉर्मल इरेज़र है, इसको अनलॉक करते हैं। ये नॉर्मल इरेज़र है, आप क्लिक एंड ड्रैग करो, ये आपका इस तरह से डिलीट करेगा, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज़र पे जाओगे, ये बैकग्राउंड इरेज़र आया, आपने क्लिक किया इस पर, ये भी सेम ही काम कर रहा है लगभग जो इरेज़र कर रहा था, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड इरेज़र पे आपके पास ऊपर ये 3 बटन्स मिलेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट बटन होगा ये सैम्पलिंग के बटन है कि आपको कौन सा कलर रिमूव करना है। जैसे मैजिक बैंड होता है ना, आपका कलर पिक करके काम करता है, वैसे ही है ये आपका कलर सैंपल लेता है। क्लियर? पहला वाला आपका होगा सैम्पलिंग कंटिन्यूअस मतलब ये हर टिप पे सैंपल ले रहा है और इरेज कर रहा है। तो ये नॉर्मली जैसा ब्रश टू इरेजर टूल चलता है वैसे ही काम करेगा। नेक्स्ट आएगा सैम्पलिंग वंस में जहाँ पे आपने क्लिक किया ये सैंपल उठा लिया, क्लिक मत छोड़ना। अब आप इसको इरेज करो, ये जो कलर वहाँ पे था ये वाला कलर इसको जहाँ जहाँ मिलेगा वो इसको इरेज करेगा, बाकी देखो नीचे वालों को इरेज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देखो वही कलर थोड़ा सा दिख रहा है, मतलब ब्लूइश की टोन होगी तो उनको रिमूव करेगा, बाकी को नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। तो ये रहता है बैकग्राउंड इरेजर। अभी देखो क्लाउड छोड़ दिया और थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में कलर इसने छोड़ दिया है ना। आया समझ में? तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। अगर आपको एक पर्टिकुलर कलर को इरेज करना है तो वो इससे इरेज हो सकता है। अच्छा, मैजिक बैंड टूल क्या था कि यहाँ पे पूरा ये कलर उठा लिया। इसने क्या किया, जो कलर आपने उठाया है उसका ट्रांसपेरेंसी में सिर्फ उसी कलर की वैल्यू को हटाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ से कलर उठाया, इस जगह से ये सिर्फ इस वाले कलर की वैल्यू उठाएगा, बाकी जो चीज़ें होंगी, जो एक्स्ट्रा कलर होंगे उसको ट्रांसपेरेंसी में छोड़ देगा, ठीक है। तो ये रहता है आपका मैजिक बैंड टूल। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे आपका इरेज़र हो गया। बैकग्राउंड इरेज़र में लास्ट में आता है बैकग्राउंड स्वेच। ये बैकग्राउंड को जो भी कलर यहाँ पे बैकग्राउंड में रहेगा उसको इरेज करेगा। अभी देखो ब्लैक है तो ब्लैक की जो वैल्यू वहाँ पे रखी हुई है सिर्फ उसको इरेज कर रहा है, बाकी जहाँ पे लाइट है वहाँ पे नहीं इरेज कर पाएगा, ठीक है। तो ये काम आप इससे कर सकते हो। अभी सपोज़ मैंने एक बैकग्राउंड इरेज़र लिया और कंटिन्यू किया, यहाँ पे वंस लिया सॉरी, और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये ग्रीन वाले पार्ट को इरेज कर देगा। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। देखा? अच्छा, ओपेसिटी के साथ अगर काम करना है, या इरेज़र है यहाँ पे ओपेसिटी भी है इसकी, ठीक है। ब्रश में भी सेम रहेगा। अगर मैं इसकी ओपेसिटी 50% करता हूँ तो ये 50% पोर्शन को इरेज करेगा, मतलब ये ट्रांसपेरेंसी में छोड़ेगा। अभी आप अगर इसके नीचे ब्लैक लगाते हो, ब्लैक में समझ में आएगा, ये देख रहे हो, ये इसने पूरा डिलीट नहीं किया था,
अभी भी ये 50% इसको डिलीट कर रहा है, देखा, इस तरह से ट्रांसपेरेंट करेगा, डिलीट नहीं करेगा। कोई डाउट है? नहीं है? तो इस तरह से आप इस पर काम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है मैजिक इरेजर। मैजिक इरेजर इतना यूज़ का नहीं है। मैजिक इरेजर में आप क्लिक करोगे इरेज कर देगा, मतलब जैसे मैजिक बैंड टूल रहता है, मैजिक बैंड में अगर आपने क्लिक किया तो ये सिलेक्शन बना रहा है इतने पोर्शन का, ठीक है। मैजिक इरेजर आपका इतना पोर्शन डिलीट कर देगा डायरेक्टली, ठीक है। सिलेक्शन बनाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको हो सकता है कुछ और काम करना हो या डिलीट अगर करना है तो हो सकता है यहाँ पे सिलेक्शन को मॉडिफाई करके फिर डिलीट करना हो, और मैजिक इरेजर डायरेक्टली इरेज कर रहा है, तो इसलिए आप इसके जगह पे मैजिक बैंड लो। अगर ठीक है तो इरेज आप डिलीट प्रेस करके कर सकते हो। कोई डाउट नहीं? तो इस तरह से आपका ये काम होगा। ओके, तो हो गया इरेजर, बैकग्राउंड इरेजर, मैजिक इरेजर। और ऊपर अभी ब्रश पे आओगे, ब्रश में भी 4 टूल्स हैं, ठीक है। पहला टूल है ब्रश टूल, ठीक है, ये आपने देख लिया पूरी तरह से। Ctrl+N, इसको मैं एक A4 ले रहा हूँ इसका, ओके, क्रिएट, ठीक है। नॉर्मल ब्रश लेते हैं। अच्छा, ब्रश हो गया था हम लोग का। इसके बाद पेंसिल टूल आता है। पेंसिल टूल भी सेम ब्रश होता है, ये भी आपका जैसे ब्लैक है यहाँ पे फोरग्राउंड में, तो ये ब्लैक पेंट करेगा, ठीक है, इस तरह से। इसमें और ब्रश में ये डिफरेंस रहता है कि ब्रश टूल जो होता है वो हार्डनेस सॉफ्टनेस दोनों पे काम करता है, ये आपका सॉफ्टनेस पे काम नहीं करेगा, ठीक है, ये हार्ड ही रहेगा हमेशा। आप 100% रखो, 0% रखो हार्डनेस, ये ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ है ऑटो इरेज। अगर आप ऑटो इरेज को ऑन करते हो, देख रहे हो, इरेज नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पहले क्लिक में आपका फोरग्राउंड कलर डालेगा और दूसरे क्लिक में बैकग्राउंड कलर डालेगा। तो अगर मैं बैकग्राउंड में कोई और कलर लेता हूँ तो ये फर्स्ट क्लिक में आपका फोरग्राउंड डालेगा, सेकंड क्लिक में बैकग्राउंड कलर डालेगा, ये चीज़ रहता है इसमें। तो अगर आप ऐसे मल्टीपल कलर एक ही साथ करना चाहते हो तो वो चीज़ आप इस टूल से कर सकते हो। क्लियर है? बाकी ऐसा पेंसिल टूल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि आउटडेटेड टूल ही है ये, आप ब्रश टूल से सब कुछ कर सकते हो इसकी जगह पे। देन आता है कलर रिप्लेसमेंट टूल। कलर रिप्लेसमेंट टूल भी आपका मैजिक इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल की तरह ही काम करेगा। इसमें भी आपके पास सैम्पल्स मिलेंगे, कंटिन्यूअस, वंस या बैकग्राउंड स्वैच, ठीक है। आप कंटिन्यूअस में आओगे, ये आपका कलर जो भी फोरग्राउंड बैकग्राउंड में रखा होगा उसी कलर को यहाँ पे डाल देगा। एक्चुअली फोरग्राउंड में जो रखा होगा, अभी आप रेड लेते हो तो ये रेड कलर यहाँ पे पेंट कर देगा, ठीक है। वाइट लेते हो तो ये वाइट पेंट करेगा, लेकिन वाइट की जगह देखो ग्रे ही कर रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, सपोज़ यहाँ पे मैंने ब्लैक एंड वाइट लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने वंस किया, वंस करने के बाद मुझे इसको चेंज करना है, मैंने क्लिक किया और देख रहे हो ये इसका कलर चेंज करेगा, जो ग्रीन पार्ट है जहाँ पे मैं पेंट कर रहा हूँ सिर्फ उसका कलर पे चेंज कर देगा। समझ में आया? देखा? कोई डाउट है? इस तरह से ना आप कोई भी कलर यहाँ पे, सपोज आप थोड़ा सा ब्लूइश डालना चाहते हो, ये वाला आप क्लिक करो, यहाँ पे आप पेंट कर दो, तो जितना पोर्शन आपने चूज़ किया है सिर्फ उसी में ये ऐसे काम करेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, बहुत सारा हो सकता है वेरिएशन ले रहा हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसकी जगह पे ये थोड़ा सा लाइट भी ले लिया इसमें। यहाँ पे आपका टॉलरेंस रहता है, टॉलरेंस में अगर मैं 10 करता हूँ तो ये सिर्फ 10% इसका वेरिएशन लेगा, मतलब आप देख लो बहुत ज़्यादा एरिया पे नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ जहाँ इस कलर का 10% वेरिएशन होगा सिर्फ उसी पे काम कर पाएगा, ठीक है, सब जगह नहीं कर रहा। देखो देखा? तो इस तरह से आप बैकग्राउंड इरेजर यूज़ कर सकते हो, सॉरी बैकग्राउंड इरेजर बोल रहा हूँ, कलर रिप्लेसमेंट टूल यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा आपका लास्ट मिक्सर ब्रश टूल। मिक्सर ब्रश क्या करता है, जैसे ये है मेरे पास, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पे एक पहले तो नॉर्मल ब्रश में चूज़ करूँ,
ये नॉर्मल ब्रश ले लिया, ये आपका ब्रश है। अब यहाँ पे एक कलर दिया हुआ है, ठीक है। मिक्सर ब्रश वैसे ही काम करेगा जैसे आपका रियल लाइफ में ब्रश टूल चलता है। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे एक ये कलर डाला, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे येलो डाला, फिर मैंने ब्लू डाल दिया, यहाँ पे मैंने ग्रीन डाल दिया। इस तरह से अलग अलग कलर्स हैं। तो मैंने रियल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, कलर निकाल लेते हैं इस तरह से। अभी मिक्सर ब्रश पे आते हैं। मिक्सर ब्रश में दो ऑप्शन रहते हैं आपके पास। एक, जैसे रियल लाइफ में भी आप करोगे तो एक रहेगा कि आप ब्रश को पहले किसी कलर में डिप कर रहे हो, फिर उसको पेंट कर रहे हो। तो उसमें क्या होगा, जिस कलर में डिप किया है उसकी थोड़ी सी वैल्यू रहेगी। अगर आप डायरेक्टली कलर्स को मिक्स कर रहे हो तो वो उन दोनों की वैल्यू होगी, कोई थर्ड कलर नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक कलर ये आ रहा है, ठीक है। ये कलर वो है जिसमें आप डिप करना चाहते हो। अब सपोज़ मैंने मजेंटा ले लिया। अब मजेंटा को मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ। ये देख रहे हो, मजेंटा मिक्स हो रहा है इसके साथ, ठीक है। समझ में आया? अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि जितने कलर यहाँ पे दिए हैं सिर्फ उसी को मिक्स कर पाएँ, तो आप यहाँ से इसको कर दो नन। ये बटन है, इसको नन कर दो। ये वाला बटन होता है लोड ब्रश का, ठीक है। नन कर दिया। अभी मैंने फ़िलहाल मैंने ब्रश लिया, मिक्सर ब्रश। अब मैं पेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कोई मजेंटा या कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं आएगा। जो कलर आप पेंट करोगे, ग्रीन को निकालोगे, ब्लू को निकालोगे, ये उन्हीं कलर्स को मिक्स करेगा आपस में। तो बाहर वाइट है तो ये वाइट को भी निकालेगा ऑब्वियसली, ठीक है। इस तरह से आप ये चीज़ बना सकते हो। कोई भी क्लाउड्स बनाने हैं, पेंट करना है आपको, ये सब आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। कोई डाउट नहीं? ओके, एग्जाम्पल देख लो एक। सपोज़ हमने एक ब्रश लिया, मतलब एक शेप लिया, और ऊपर लेयर पे मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट पिक्सल्स किया। नॉर्मल ब्रश पे चलते हैं पहले तो। यहाँ से मैंने ले लिया एक ब्लैक, ठीक है, हार्डनेस 100। ये मेरा शेडो का पार्ट होगा, ठीक है। फिर इसी कलर का थोड़ा सा लाइट ले लिया, ये मेरा हाईलाइट का पार्ट होगा, ठीक है। ये मैंने कलर ले लिया। और आप चाहो तो बीच में कोई एक ऐसा कलर डाल सकते हो कि ये कलर थोड़ा सा ओपेसिटी के साथ दिख रहा है। अब हमने लिया मिक्सर ब्रश को। मिक्सर ब्रश में मैंने सिलेक्शन ऑन किया हुआ है ताकि इसके अंदर ही का मिक्स करो, ठीक है। ग्रेडियंट में क्या होता है, आप ग्रेडियंट में ऐसे ही कर सकते हो, लाइट टू डार्क, लेकिन उसमें क्या होगा, एक लीनियर चल रहा होगा, एक जैसा चल रहा होगा। यहाँ पे क्या है, आपको लाइट को मिक्स करना है। अब इस तरह से मिक्स कर दो, ठीक है। रेड हल्का हल्का चाहिए आपको, यहाँ पे आप रेड ले आओ। डार्क मुझे चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। ये मैं मिक्स करूँगा। बहुत डार्क हो गया नीचे। ये रेडिश टोन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए यहाँ पे, यहाँ तक। थोड़ा सा कम करते हैं, ज़्यादा ही है। देख लो, इस तरह से आपका ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ये टूल्स दिए हुए थे जो मिक्सर ब्रश के लिए, ये वाले। इसमें सपोज़ मैंने 60 नंबर का ब्रश यूज़ किया। मुझे नहीं पता इसकी सेटिंग्स क्या हैं। सेटिंग्स देखनी है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे शेप डायनामिक, टेक्सचर, ट्रांसफ़र, ये सब रखा हुआ है, ठीक है। अब आप अगर इससे मिक्स करोगे, ये देख लो, ये आपका मिक्स हो रहा है, प्लस यहाँ पे कलर भी आ गया, ठीक है। तो ब्रश चेंज करा मतलब ब्रश की सेटिंग चेंज हो गई, वहाँ पे कलर ऐड कर दिया। इसको मैं करता हूँ नन। अब मैंने पेंट किया, आपका ये टेक्सचर आएगा हल्का हल्का सा, जैसे टेक्सचर देना है आपको, कोई प्लैनेट बनाना है, मार्स, तो कोई भी, ठीक है। ये टेक्सचर आ रहा है। इसमें मैंने दूसरा ब्रश ले लिया 50 नंबर का। ये थोड़ा सा अलग ब्रश है, इसमें हो सकता है अलग सेटिंग्स हो, ठीक है। फिर क्लिक किया। इसके बाद ये 100 नंबर का ब्रश है, ये भी आपका ब्रश में मिक्स हो रहा है कलर, देख रहे हो। ये आपका इस तरह से आ रहा है, ये अलग है। तो अलग अलग ब्रशेस जैसा भी आपको चाहिए
वो चीज़ आप ले सकते हैं। यहाँ पे ब्रश टूल चेंज हो जा रहा है, लेकिन देख रहे हो अलग से कुछ सेटिंग दी हुआ है इसमें। तो ये प्रॉब्लमेटिक था, इसको मैंने वापस से चेंज करके ये 60 नंबर ब्रश लिया। अब इसमें मैं गया, यहाँ पे हल्का हल्का सा कलर फिल किया। लास्ट में आप चाहो तो अपना ओरिजिनल ब्रश ले लो, नॉर्मल ब्रश ले लो ये वाला, और इससे जितना भी ये ख़राब किया है इसने, इसको मैं सही कर सकता हूँ। हल्का हल्का सा करना है, ज़्यादा इफेक्ट डालना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो नीचे में यहाँ पे कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ, ऊपर का मैंने हल्का हल्का सा चेंज कर दिया। अगर आपको और कलर्स मिक्स करने हैं अपने अकॉर्डिंग, या तो आप यहाँ से कलर चूज़ कर लो कोई भी, ठीक है, या फिर ब्रश टूल लो। अभी आपको सपोज़ बीच में कहीं है ब्लू चाहिए, यहाँ पे मैंने ब्लू कर दिया, और येलो चाहिए मुझे, यहाँ पे मैंने येलो भी ले लिया। मिक्सर ब्रश में आया वापस, और इन दोनों कलर्स को यहाँ पे मैंने आपस में मिक्स करा। कोई भी डाउट? थोड़ा सा मैं इसका शेडो कम करूँगा। क्लियर है? आप चाहो तो रिफ्लेक्शन डालना है तो यहाँ पे कुछ एक छोटा सा शेप बना के डाल सकते हो। क्लियर है ना इतना? अभी एक काम करते हैं, इमेज के अंदर जाके इमेज रोटेशन 90 क्लॉकवाइज घुमा दिया, कंट्रोल+T। ये मेरा शेप था, ठीक है। इसको मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक इस तरह का कुछ एक शेप लिया, ठीक है। ग्रेडियंट लेते हैं या नॉर्मल ब्रश लेते हैं, वाइट ब्रश लेते हैं सॉफ्ट, ठीक है, और ऊपर के पोर्शन में मैं हल्का हल्का सा वाइट दे रहा हूँ। ये आपका रिफ्लेक्शन टाइप का दिखने लगेगा, ठीक है। और आपको चाहिए तो नीचे का मिक्स कर सकते हो, मतलब यहाँ से मिक्सर ब्रश लो, सॉफ्ट मिक्सर ब्रश, और इसको हल्का हल्का सा मिक्स कर दो, तो ये आपको कुछ अलग शेड्स में दिखाई पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो वाइट था वो प्रॉपर वाइट नहीं था मेरा वैसा, ठीक है। और नीचे के पोर्शन को मैंने ब्लैक कर दिया, ओके। ये मेरा ब्रश, ये टूल आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे और यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। अभी देखो ग्लासी लुक आ गया हल्का सा, ठीक है। कलर चेंज करना है तो अभी फ़िलहाल के लिए आप एक नई लेयर लो, इसमें आप कोई भी कलर डालो जो भी आपको इसके ऊपर ओवरले करना है, और मोड चेंज कर दो। ये अभी के लिए ऑप्शन है, देख रहे हो। ये इसकी ओपासिटी जितना भी रखना है रखो, ये आपका कलर चेंज रहेगा। अब जब आप फ्यूचर में जाओगे तो यहाँ पे आपका कलर चेंज करने के ऑप्शंस रहेंगे। अब इस तरह से भी कोई भी कलर डाल के इसको चेंज कर सकते हो। सपोज़ मैंने ये रख लिया फ़िलहाल, और इसके लिए मैंने ये रख लिया, ठीक है। ये अलग अलग कलर आ गए, समझ में आया? अब मेरे को चाहिए कि यहाँ पे एक वायर हो जो सबके आसपास अराउंड ऐसे, ठीक है, गोल गोल घूम के उसके ऊपर पड़ी हो। पेन टूल लिया मैंने, पेन टूल से इस तरह से मैं वायर बनाऊँगा।
अब मुझे इस पे ब्रश चलाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रश टूल लिया हमने, हार्ड ब्रश, ठीक है। ये इसमें हमने कोई भी एक कलर किया, सपोज मैं ये ऑरेंज दे रहा हूँ, ये वाला, ये कलर, ठीक है, या रेड दे, यहाँ पे रेड ले लिया, ये कलर चाहिए, ठीक है। आपको चेक करना है कि ब्रश का साइज़ और ब्रश की सेटिंग क्या है, ठीक है। पेन टूल पे आना है, नई लेयर ले रखी है हमने, राइट क्लिक किया, यहाँ पे आता है स्ट्रोक पाथ, स्ट्रोक पाथ पे क्लिक किया, ये आपका ब्रश आ गया, ठीक है। यहाँ पे वैसे अगर पेंसिल हो तो इसको चेंज कर देना ब्रश में, मुझे ब्रश से स्ट्रोक डालना है। ब्रश की जो भी सेटिंग अप्लाइड है इस टाइम, वही सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर? लेकिन ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, भद्दा सा, ऐसे थिक लाइन लग रही है, ठीक है। हमें चाहिए कि शुरुआत में और एंड में थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए आप नॉर्मली ब्रश पे जाओ, यहाँ पे आपका ये बटन आता है सिमुलेट प्रेशर वाला, आप इस पर क्लिक करो, ये सिमुलेट प्रेशर कर देगा, ठीक है। पेन टूल पे आए, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, यहाँ पे भी सिमुलेट प्रेशर ऑन होना चाहिए, ठीक है। ब्रश में ऑन किया, फिर यहाँ पे ऑन किया, ओके, ठीक है। एक चीज़ और देख लो, और ब्रश पे गए, यहाँ पे आएगा ये वाला बटन, ये ओपेसिटी के आगे, ये होता है सिमुलेट ओपेसिटी, आप क्लिक करो, पेन टूल पे गए, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, सिमुलेट प्रेशर ऑन, ओके। अब इसकी ओपेसिटी के साथ भी काम करेगा, अभी देखो धीरे धीरे बंद हो गया, ओपेसिटी ख़त्म हो गई, समझ में आया? तो ये चीज़ था। अभी मैं फ़िलहाल फाइनल कर रहा हूँ, यहाँ पे पेन टूल लिया, ब्रश टूल, ये हटा दिया, थोड़ा सा बड़ा छोटा करना है ब्रश कर सकते हो, फिर पेन टूल, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, सिमुलेट प्रेशर ऑन, ओके, ये आपका आ गया। कोई डाउट? ऐसा लग रहा है कि ये ब्रश के आसपास ऐसे घुमा हुआ है, मतलब शेप के, नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये आगे है, ठीक है। तो हम लोग को इसको पीछे डालना पड़ेगा। हमने क्या किया, इन तीनों बॉल्स को मैं मर्ज कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, मर्ज हो गया। बाई चांस अलग करनी है, हम लोग के बॉल्स दूर दूर हैं, सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट जे कर लेना, अलग हो जाएगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने मर्ज किया, इन तीनों को सिलेक्ट पिक्सल्स किया, ये देख लो सिलेक्ट पिक्सल हो गया। अब हमने लिया इरेज़र टूल, ठीक है, इरेज़र की हार्डनेस 100% रखी, ओके। अब मुझे चाहिए कि ये जो ब्रश है ये आगे से जाए और इसके पीछे से घूम के आ जाए, तो ये आगे से जा रहा है, ये इसको लिया और यहाँ से मुझे चाहिए कि ये पीछे से आ जाए, तो मतलब इसको इरेज करना होगा, ठीक है। फिर ये आगे से आया, ये हमें चाहिए पीछे से आया। थोड़ा सा एजेस पे देख लेना कैसा चल रहा है, ये देख रहे हो। इसको थोड़ा सा छोटा ब्रश करके यहाँ से यहाँ तक आप इस तरह से इरेज कर सकते हो, तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था वो चीज़ नहीं आई, ठीक है। ये आ गया, फिर ये पीछे, फिर आगे, फिर यहाँ से हमें पीछे चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो ये चीज़ गड़बड़ आई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देखते हुए यहाँ से इस तरह से इरेज किया, ठीक है। ठीक, फिर ये आगे से गया, फिर ये पीछे से गया, जहाँ पे ये है ना वहाँ पे थोड़ा सा ढंग से काम करना पड़ेगा हमें, मतलब जूम वूम करके कर लो, या फिर पेन टूल से शेप बना लो, 2 मिनट का काम रहेगा, ज़्यादा और कम ही लगेगा 2 मिनट से भी। पेन टूल से एक ज़रा सा शेप बनाओ जहाँ जहाँ कट है, लाइन मिल रही है, और फिर इनको इरेज कर दो, ठीक है। ये फिर ये यहाँ से ये थोड़ा जूम कर लो,
फिर ये अभी देखो, ठीक है, ये लेफ्टी भी लगेंगे। अब हमने क्या किया, डबल क्लिक और इसमें डाला हमने इनर ग्लो, ठीक है। कलर हमने किया येलो, ब्राइट येलो, और इसको डाल दिया सेंटर में, ठीक है। साइज चेंज करो इसका, ओपेसिटी फुल किया, अब साइज चेंज करो, देख रहे हो लाइट्स दिखेंगी आपको, ओके। ये हमने इस पे कर दिया। कोई डाउट है? आपको ज़रूरत लगे तो यहाँ पे आप आउटर ग्लो डाल सकते हो, और इसका जो कलर है मैंने कर दिया रेड। ठीक है। इसके बाद मैं वापस से ब्रश पे जा रहा हूँ। ब्रश का साइज़ मैंने छोटा कर दिया, और छोटा, ये है ब्रश का साइज़, ठीक है, ये और छोटा कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ब्रश शेप में गए, सेटिंग पे स्पेसिंग चेंज किया, समझ में आ रहा है तुम लोग को? स्पेसिंग चेंज किया, शेप डायनामिक, साइज चेंज किया, एंगल की ज़रूरत नहीं है, स्कैटर किया, बोथ एक्सेस काउंट कर लो 3-4, काउंट हीटर चेंज कर लो। ये हम लोग का ब्रश आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफ़र आपको चलाना है, चला सकते हो, ये ओपेसिटी जिटर, ये अभी ब्रश आ रहा है, ठीक है। और लास्ट काम आपका रहेगा, चल स्कैटरिंग में जाके थोड़ा सा मैं काउंट हीटर कम कर दूँ, ठीक है। पाथ पे गए, ये जो पाथ बनाया था वो ले लिया, पेन टूल, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ करके सिमुलेट प्रेशर के साथ इसी लेयर पे मैंने डाल दिया। इसी लेयर पे क्यों डाला, ताकि ये जो ग्लो वगैरह है ना वो उसके साथ ही आ जाए, ठीक है। फिर हमने ब्रश टूल लिया, अब देखो फिर से डाला है तो ये ऊपर ऊपर आ जाएगा, तो जहाँ पे ये हमें डिलीट करना है वहाँ पे आप डिलीट कर लो। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये पार्टिकल्स है ना, ये अगर थोड़ा बहुत दिख भी रहा है इधर उधर तो वो चल जाएगा। यहाँ नहीं दिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे नहीं है लाइन, लेकिन जहाँ पे है यहाँ पे इस तरफ की लाइन से हो सकता है, ठीक है। ये वाला अगर मैं नहीं डिलीट करूँगा तब भी चल जाएगा, यहाँ तक है, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है। लास्ट काम, इसको वापस से सेलेक्ट पिक्सल्स किया, एक ऊपर लेयर ली, यहाँ से मैंने ब्रश लिया, नॉर्मल ब्रश सॉफ्ट, और इसमें नॉर्मल ब्रश लेते हैं, सॉफ्ट ब्रश, और यहाँ पे जहाँ पे लाइंस है ना, यहाँ पे हल्का हल्का सा ऐसे कलर डाल दो, ठीक है, ये, और इसको डाल दो ओवरले या सॉफ्ट लाइट मोड पे, तो ये आपका कलर भी दिखेगा उसमें। ओपेसिटी आप कम करो, हल्की हल्की सी ओपेसिटी रखो, क्लियर है। आया समझ में? अभी वैसे ही दिख रहा है ना प्रॉपर घुमा हुआ लाइन। इसके बाद एक कंट्रोल जे मर्ज कर लिया सबको, ठीक है। कंट्रोल+T, एंकर में रख रहा हूँ यहाँ पे कहीं, राइट क्लिक करके फ्लिप करा वर्टिकली, ठीक है। ओपेसिटी कम करो इसकी, इरेज़र, सॉफ्ट इरेज़र लिया, बिल्कुल सॉफ्ट, बड़ा किया, यहाँ से यहाँ तक इरेज कर दिया। जो हम लोग फेदर से कर रहे थे उतने टाइम से, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल बन गया इस चीज़ का। कोई डाउट है? किसी को नहीं है? Ctrl+Shift+S, और डेस्कटॉप पे मैंने सपोज इसको बॉल नाम से इसको मैंने सेव किया, ठीक है, मैं आपको भेजा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है?
किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, इसका एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ जो पहले बना रखा है ऐसा। बहुत सिंपल सी एक इमेज थी ये। ठीक है, ये इमेज आपको मिल जाएगी, डांसिंग पीएनजी सर्च करोगे यही इमेज आएगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये आपका ये लड़के की इमेज थी, बैकग्राउंड में ये डाल दिया थोड़ा सा लुक डालने के लिए। इसके बाद यहाँ पे ये लाइंस बनाई, सेम पाथ लिया था, यहाँ पे भी ये पाथ है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर इसके बाद रिफ्लेक्शंस डाले इसके ऊपर, फिर वही पार्टिकल्स डाला नीचे का, और ये बस होता। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप लोग बना सकते हो। इसको लाइट स्ट्रीक बोलते हैं, लाइट स्ट्रीक। इसकी आ रही है कि ठीक है, और फोटोशॉप भी लगा लेना साथ में, क्योंकि लाइट स्ट्रीक ओरिजिनल भी होती है, लाइट स्ट्रीक फोटोग्राफी भी होती है, लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी होती है ये। अब लाइट स्ट्रीक खोला, ये आपकी लाइट स्ट्रीक्स हैं, ये देख रहे हो। इस तरह की चीज़ें आपको क्रिएट करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। यही इमेज है, सभी यही यूज़ करते हैं। बहुत सारे एड्स वगैरह देखोगे आपको ये सब दिख जाएंगे। कोई भी डाउट है अभी तक? ये अलग सा कुछ बना रखा है, तो इस तरह की चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो उससे। ठीक है, ये था आपका पेन ब्रश टूल। कोई भी डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं? अभी आते हैं, चलो ना इसके अंदर।